बाबू, छोकरा बेटा का जान बचा देखो बाबू, मार लगोगा ड्यूटी का। कौन मारे हैं दादी? वो जिबरील के बेटा, जिबरील मारे चला था बेटा का किस्मा के पुतु को। अब है रहे तो अभी हम मौजूद है बिहार के मधुबनी जिले अंतर्गत, और जरा इस परिवार को आप लोग देखिए। यह परिवार एक फ्रॉड के चक्कर में आकर के जो है अभी अपने बदहाली पर आंसू बहा रहे हैं। दरअसल यह जो है एक व्यक्ति से जमीन खरीदा था और वह निजी जमीन कह करके जो है इन्हें बेचा था। इन्होंने जमीन के बदले रकम भी दिया था, लेकिन बाद में पता चला इन्हें कि जो जमीन इन्हें लिखा गया है वह जो है जेन्युइन नहीं है, वह जो है भूदान का है, बिहार सरकार का है। और उस जमीन पर जब इनके द्वारा कुछ किया जाता है, घर द्वार बनाने का कोशिश किया जाता है, तो इनके साथ कुछ दबंग लोगों के द्वारा मारपीट किया जाता है। तो हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर यह कैसे हो रहा है। सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद वसीम। आपका घर कहाँ पड़ता है? डकही। अच्छा, ये कौन सा थाना पड़ता है? अंद्रामंड थाना। अच्छा, ये बताइए कि आप यह जो जमीन की जो मामला आ रहा है, जमीन कब और किससे खरीदे थे? हम जिबरील डॉक्टर से जमीन खरीदे हुए थे। अच्छा, ये जिबरील डॉक्टर कहाँ के रहने वाले हैं? डकी का सर। इसी गांव के रहने वाले हैं? उसका घर उधर पड़ता है। अच्छा, कितना साल पहले जमीन खरीदे थे आप? ये 23-24 वर्ष हो गया सर। कितना रुपये में जमीन खरीदे थे आप? 1,22,000 रुपया दिए हुए थे। कागज बना के दिया आपको? कागज नहीं दिया, डायरेक्ट पैसा दिया, डायरेक्ट हमको रजिस्ट्री किया। अच्छा, रजिस्ट्री किया डायरेक्ट? जी। तो वो जालसाजी करके रजिस्ट्री किया? जी, पहले नहीं मालूम था, अब मालूम पड़ा। अब दिखाते हैं दूसरे तीसरे को, दिखाते हैं बड़ा बाबू या समाज में जो पढ़े गिने चुने आदमी हैं उसको दिखाते हैं, तो कहता है ये तो तुम्हारा रोड लिख दिया, तू तो ठग लिया। तो हम अच्छा, जब ठग लिया गया ये डॉक्टर के द्वारा, तब आप कौन सा कदम उठाए, क्या कदम उठाए? तो हम जो है ना थाना पे आवेदन दिए, सर मेरे साथ में ऐसे ऐसे कर रहा है, आप हमारा कानून का सहायता हमको दिला दीजिए, हम गरीब आदमी, हम कहाँ जाए, हम अकेला जिम्मेदार है, 10 रोड बनते आ रहा है, हम कहाँ जाए, हमको ये कर दीजिए। तो फिर थाना में क्या सुनवाई किया गया? अभी तक नहीं कुछ किया सर। आप हमें फोन कर रहे थे बार बार और बता रहे थे कि कोर्ट में भी मामला है। जी सर, जब यहाँ पर देखे हमारा थाना वाला नहीं सुना, तो हम सर जो है थाना अंद्रामंड थाना में भी आवेदन दिए, और क्या कहते हैं फुलपरास में भी सीओ साहब का आवेदन दिए, और झंझारपुर कोर्ट में भी इसके पास में हम नोटिस भी भेजवाए। पार्टी को खबर हो गया। अब समाज में, पूरे समाज में कोई ऐसा आदमी नहीं बचा जो किसके पास में हम नहीं गए। दर बदर सारा जगह गट, कोई हमारा सहायता नहीं किया था। हम बोले कानून का शरण लेते हैं सर, वहाँ से जो इंसाफ होगा सर कानून का, वो हमको हक दिला दे। देखिए माननीय हमारे सीएम नीतीश कुमार जी, जरा सुन लीजिए। यह जो व्यक्ति अभी कह रहे हैं ना कि जालसाजी करके जमीन को लिखा गया, रजिस्ट्री किया गया, तो आप रजिस्ट्री कार्यालय पहुंचे थे रजिस्ट्री टाइम में? जी। जरा सोचिए, यह रजिस्ट्री कार्यालय तक पहुंचे तो अब कहीं न कहीं यह सवाल उठ रहा है आपके सिस्टम के ऊपर, और सवाल हम उठा रहे हैं आपके सिस्टम के ऊपर यह कि आखिर भूदान का जमीन, बिहार सरकार का जमीन, आपके प्रशासनिक अधिकारी, आपके अंचल के अधिकारी कैसे इनको लिख दिए, कैसे रजिस्ट्री कर दिए? कहीं न कहीं इसका मतलब जो दबंग लोग हैं, जिस व्यक्ति के ऊपर इनका आरोप लगाया जा रहा है कि जो डॉक्टर हैं जो इनसे रुपये लिए थे, तो कहीं न कहीं वो उनसे मिला होगा, अंचल प्रशासन से अंचल अमलाओं को तालमेल में लिया होगा, तभी तो इस प्रकार की कृत किया गया है। एक बिहार सरकार के एक भूदान वाली जमीन को जो है निजी कह करके और अंचल अमलाओं को मिला करके इनके साथ जालसाजी किया गया। कल जो सर 1 बजे हम मिट्टी खसा है, हम ये साइड में हम भंसा घर बनाना चाहते हैं, तो मिट्टी हम यहाँ पे दरवाजा पे खसा है। वो लोग आया हमारे पास में, बोला हमारे मिट्टी क्यों खसा रहा है? हम बोले भैया मिट्टी तो टोकरी में नहीं लेके आए हैं, ट्रैक्टर पे आया है, आपके जमीन में चला गया है ना, तो हम 2-4 तो जन किए हुए हैं, बाल बच्चा मिलके जो है ना अपना हम साइड कर लेंगे, लड़ाई मत करो। बाबू उसका सब पार्टी आया, मारते मारते सबको बर्बाद कर दिया। अब वो लोग अपने आप को अपना सर फोड़ लिया, हमारे ऊपर में यहाँ बोलते गाँव से तुमको भगा देंगे, कौन माँ बाप तुम्हारा? वो लोग अपने आप अपना सर फोड़ लिया, मार रहा था हम लोगों को। बगल में मैच हो रहा है सर, गाछी में हम लोग मैच देख रहे थे, अब वो लोग आकर के हमारा बीबी को झोटा पकड़ करके देखिए ना सर पूरा बाल। अच्छा देखिए, ये इनकी अर्धांगिनी है, पत्नी है, इनको भी मारा गया, आपको भी मारा गया क्या? हाँ, कौन कौन लोग थे? कासिम का पुतो छे, मथुर वाली हरा वाली, 4 गो बेटी बेटा, कासिम मुरवा हैदर सेटा घर घुस का मारा लगा, घर में घुस के वो दादी लड़े हमारे बेटा सेटा मैच ही चले ना, तो शिखर बुटका यार सेटा बेचे छे बच्चा सुन ओतर रहे छे, तो बच्चा जे ये सामान जे सेद गेले तो ये ले ल जे बेचे ल मैच में, तो देखलक तो कहलकै मारे छी किया,
तो ओकरा जे छै से रड से सर कपार फोड़ दिया उसको। अच्छा, आपके बेटे को रड से कपार फोड़ दिया गया। जरा देख सकते हैं आप कि यही इनका लड़का है, इनको जो है कपार फोड़ दिया गया। अच्छा, उस टाइम में आप क्या कर रहे थे कि आपका कपार फूट गया? हम सर बगीचे में थे, क्रिकेट हो रहा था, वहाँ खेल धूप रहे थे। कोई कह रहा है कि लड़ा हो गया है, मेरे मम्मी पापा को आया, वो मारने लगा। हम गए वहाँ छुड़ाने के लिए, आके वो लठ मार दिया मेरे सर पे और मैं बेहोश हो गया। फिर हॉस्पिटल लेके गया मेरे पापा लोग। अच्छा, तो यहाँ हम एक चीज जानना चाहेंगे कि आपके यहाँ जो प्रतिनिधि है, जो पंचायत के मुखिया हैं, जो स्थानीय लोग हैं, वो साथ नहीं देते हैं आपको? नहीं क्या कहते हैं यहाँ के मुखिया जी? क्या कहे कि से टरेक मुखिया जी जे फैसला कर देलको न ओकरा गप में हम सब उल्लंघन नहीं करे ले चाहे छिए। अपन तू ओकरे कही आ नहीं सुनवाई धरे छो तो अपन कानून के शरण ले। यानी कि वर्तमान मुखिया जी कह रहे हैं ये बात, जो अभी वर्तमान मुखिया है। कोर्ट के शरण ले, जिब्रील पर कानून करवाई कर। सारा एक गांव का लोग सबके कहे छिए जे हमरा साथ, हम गरीब आदमी छी, कतऽ जाब? अरे वही में मिला जुला कर जैसे हमहूँ रह जाब। जिब्रील डॉक्टर के कहियो जे अन्याय नहीं करेला हमरो साथ। अरे हमरो नहीं है संपत्ति, एक अलावा जमीन नहीं है, हम कतऽ जाब? और रोड बने तो आवे छे सर, हमर घर दुआर टूट जेते तो हम कतऽ रहबै? देखिए, कहीं ना कहीं यहाँ पर सोचने वाली बात है कि इन परिवार के साथ में जालसाजी किया गया, और यह जो है अभी अब यह सोच रहा है कि जब सड़क का निर्माण होगा तो फिर यह अपना परिवार का भरण पोषण कैसे करेगा और परिवार को लेकर के कहाँ बिताएगा अपना जिंदगी। कहीं ना कहीं यह सवाल है और सवाल लाजमी है। तो ऐसे चले गए सर, हम लोग सामान थाना पे गए, आईएसएफ पार्टी मिलकर। अभी जो कल जो घटना हुई इसको लेकर के आप थाना गए? गए थे सर। क्या हुआ थाना पे? तो बड़ा बाबू बोला सर पहले तू लोग इलाज करो, उसके बाद में जो होगा सब रास्ता लगेगा। तो हम लोग सर चले गए लोकी। कल कितने बजे की ये घटना हुई? ये 1 बजे दिन में सर। और अभी तक थाना आया या नहीं आया? नहीं आए सर। जरा देख सकते हैं कि अभी तक जो है घटना के लगभग 12 घंटे बीतने वाले हैं, लेकिन स्थानीय थाना पुलिस जो है नहीं आए, जबकि इनके द्वारा थाना को आवेदन भी दिया गया। हमारे साथ जो है एक, क्या कहना चाहेंगे, ऐसी ऐसी घटना समाज में घट रहा है? देखिए, ऐसे ऐसे घटना समाज में घट रहा है तो कतई अच्छा नहीं है। ये घटना चाहे मतलब किसी पक्ष के हिसाब से हम नहीं बोल रहे हैं, एक भारतीय नागरिक के हिसाब से बोल रहे हैं। किसी मतलब ऐसे घटना होना नहीं चाहिए। इस पे नीतीश सरकार को जो है मतलब थोड़ा एक्सेप्ट करना चाहिए। इन पे अपना प्रशासन पे थोड़ा नज़र भी रखना चाहिए, क्योंकि डुप्लीकेट कागज भी बना दिया, वो तो फर्जी हो ही गया है सबके नज़र में। आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, ये सब भी देख रहे हैं। आप उसका मतलब कि से शासन प्रशासन सब जो मिला हुआ है उसमें कार्रवाई भी होना चाहिए, क्योंकि अगर पैसे पे खरीदा जाएगा इस इंसान के जान कुछ नहीं है, जान के भी एक कीमत बनता है, ठीक नहीं? तो इस पे जो है नीतीश चाचा, पलटू चाचा उस पे थोड़ा कानून कार्रवाई के हिसाब ले। और उस पे जो है कि किसी पक्ष के हिसाब से हम नहीं बोल रहे हैं, उस पक्ष को भी अगर गलती है तो उसको भी सजा मिलना चाहिए, इसका है गलती तो इसको भी मिलना चाहिए। लेकिन दोनों का न्याय अन्याय फैसला होना चाहिए। अगर नहीं हुआ फैसला तो इस पे इसके कानून कार्रवाई के सबके जिम्मेदार नीतीश चाचा है। देखिए, कहीं ना कहीं लाजमी है कि इनके साथ जो है न्याय होना चाहिए। और एक चीज आप हमें फोन करके बार बार जानकारी दे रहे थे कि आप जो है दहशत में कहीं गोलीबारी भी फायरिंग किया जाता है, इसमें क्या सच्चाई है? रात में आया था सर, देखे नहीं, भर रात हम लोग घर के अंदर में बनते, चारों तरफ से भटा भट एकदम दीवार में डंडा गोला चपा सर, ये देखिए सब फेंका हुआ है। जरा देख लीजिए स्थानीय थाना अध्यक्ष महोदय जी, यह परिवार जो है कहीं न कहीं डर के साये में अपना जिंदगी जी रहा है। और कहीं न कहीं जिस तरह से यह आरोप लगा रहे हैं कि गोलीबारी भी किया जाता है, रात को यानी कि धमकाने का कोशिश किया जाता है, तो मैं आपसे एक चीज कह देना चाहता हूं कि जिस तरह से ये परिवार अभी बयान दे रहे हैं मीडिया को, अगर इस तरह की इनके साथ कोई भी तरह की घटना आगे घटित होती है तो कहीं न कहीं इनका श्रेय आपके ऊपर भी जाएगा, क्योंकि इन्होंने आपसे कई बार अर्जी लगा चुका है। तो बाद बाकी आप लोग क्या कहना चाहते हैं इस घटना को लेकर के, और बिहार में जो खास करके बिहार सरकार के लापरवाही के कारण जो जमीनी विवाद को लेकर के दिन प्रतिदिन समाज में घटनाएं घटित हो रही है, उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? वो भी अपना राय जो है कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। माट गिरा रहा जमीन में, साग है, आलू है, उसमें मार फेंक रहा है तो नहीं कुछ कहा। माट गिरा या तो दूसरा आदमी कहा जो माट गिरा रहा है, तो उधर गया देखने के लिए। बाल बच्चा सब पीछे से गया, कुछ नहीं हाथ में रहा, कहा ऐसे माट नहीं गिराइए। तो उस बच्चा सबको झोंटा पकड़ के लाठी निकाल के, रड लेकर, खंती लेकर, लाठी लेकर सबको मारने लगा, सबको वंघरा दिया। कौन मारने लगा? वसीम का बेटा।
कितने की संख्या में था वो लोग? 9 आदमी 10 आदमी है। क्या चीज से मारा? रड खंती बड़का बड़का लाठी रहा। उस टाइम में आप अकेले थे या और था साथ में कोई? और आगू से मैं गया था, पाछू से मेरे घर के आदमी गया था, पीछे से ससुर गया था, सबका मार के उंघरा दिया। क्या नाम है बाबू? चांदनी खातून। कैसे हुआ? तुम्हारे सर में देख रहे हैं पट्टी बांधा हुआ है। रॉड लाकर मार लगी, खंती लाकर। कौन मारा? वसीम ये कौन है वसीम? पनवा के बेटा। अच्छा, क्या हुआ था सो मारा आपको? गेलिए ना तो कल के मैट नहीं गिराव देवे ते द्वारा। अच्छा, वो लोग मिट्टी गिरा रहा था आपके खेत में, हाँ तो उसी को मना करने के लिए गए थे, हाँ। तब मारपीट किया। क्या चीज से मारा आपको? खंती। कितने लोग था उस टाइम में मारपीट के टाइम में? 9-10 आदमी। वो लोग 9-10 आदमी था। हाँ, और आप लोग कितने आदमी थे? 6 आदमी। 6 आदमी थे। यही है जो जमीन जो है डॉक्टर साहब ने, जिब्रील डॉक्टर साहब ने उसको 1 कट्ठा जमीन रजिस्ट्री किया, 1 कट्ठा 5 धुर। और कासिम का जितना प्रॉपर्टी है वो कासिम का है, ठीक है। गौवा के तहत उसको जमीन दिया गया दान पत्र में 1 कट्ठा, तो उससे ना वो झगड़ा करेगा। सो कहिए, जमीन जिससे लिया जमीन दाता से ना वो झगड़ा करेगा कि जिसका बगल में जमीन है वो गैर मजरवा आम जमीन है, प्रति है लगभग जो है सो 22-23 बीघा का प्लॉट है वो प्रति लगभग। इतना हमको मालूम है, जो बहुत ज़्यादा पड़ती है। उसमें मेरा भी घर पड़ता है, सारा बहुत वीआईपी का घर पड़ता है। तो अपना वो जमीन बिक्री नमा लिया उससे न लेगा कि कासिम से लेगा। सो कहिए, कासिम से तो उचित नहीं होता लेने यानी कि उन्होंने जिनसे जमीन लिया है उस जमीन पर वो कुछ नहीं कर रहा है, वो आपके जमीन पर मिट्टी गिरा रहा है। अच्छा। तो उस जमीन में मिट्टी गिरवा दिया है ये लोग। तो ये लोग गया देखने के लिए, उसका 2-3 ठो बाल बच्चा है, वसीमा है, उसका परिवार है, उसका 1 लड़की है। ये सब लाठी चलाया इस सब पर, बहुत तरीका से घायल है। देख लिया आप पत्रकार है, नज़र से देख लिए हैं, और वीडियो भी आप बनाए हुए हैं। और इसी का जो है सो आवेदन पड़ा हुआ थाना पर, अब इंक्वायरी होगा, इसके बाद जो होगा सो देखा जाएगा। अच्छा, एक क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद तबीर। आप यहाँ के वार्ड पार्षद हैं क्या? हमारी पत्नी है। अच्छा, इस समाज में आपके वार्ड में इस प्रकार की घटना घटित हुई है, देखा जा रहा है दर्जनों लोगों का कान का पार फूट गया है, क्या कहना चाहेंगे आप? हम यही कहना चाहेंगे कि इससे पहले केवल अगला महीना में सारा गांव का पंच थे और सारा नाप जोख करके सीमा सरहद दे करके उसको हम लोग ओके कर दिए। उसके बाद सब कुछ ठीक था। अब इसको कहाँ से क्या मैसेज मिला नहीं मिला, ये मिट्टी गिराना शुरू कर दिया। और मिट्टी तो अपना जगह पर गिराया नहीं, तो कासिम की ज़मीन में गिराना शुरू कर दिया। उसके लिए इसका बाल बच्चा वहाँ गया तो इसके बाल बच्चा को पूरी तरह मारपीट किया इन लोग। कितने लोग ये लोग जख्मी हुए हैं? ये लोग जख्मी 7 आदमी। तो आप इस घटना को लेकर के क्या कहना चाहेंगे स्थानीय प्रशासन से? प्रशासन से यही कहना चाहेंगे कि उचित जो न्यायालय होता है, जिसके पक्ष में कहने का मतलब मारपीट इतना लगा है, सीरियस है। दरभंगा में 2 आदमी अभी है भर्ती PMCS में, उसके लेकर के प्रशासन को अच्छी तरह से उनका ये करना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ का सवाल आ रहा है यहाँ पर वार्ड पार्षद महोदय से कि बताया जा रहा है उस पक्ष के द्वारा, ऐसा हम लोगों को बताया गया कि पूर्व में जो पंचायत हुआ था तो कोई ट्रेड मुखिया जी हैं, उनके द्वारा पंचायत किया गया था, उनके ऊपर भी आरोप लग रहे हैं कि वो पैसा का लेन देन करके जो है पंचायत किया था। सरासर झूठ बोल रहा है। झूठ बोल रहे हैं? झूठ बोल रहा है, ये सब नहीं है। अच्छा, ये मतलब कितने दिनों से ये चीज़ का विवाद चल रहा है? अरे विवाद तो 2-3 साल से चल रहा था कहने के मतलब, लेकिन हम लोग ग्रामीण लोग जो पंच है यहाँ का कर दिए थे, तो फिर बंद हो गया था। कोई विवाद पहले नहीं हुआ था, मारपीट नहीं हुआ था। लेकिन कल मिट्टी जो गिरा रहा था तो कहने के लिए गया तो उन लोगों को मारपीट किया। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद रफीक। क्या मामला है, आप बताइए शुरू से। मामला इसमें ये है जो बिनोबा वाला जमीन था, जिब्रील डॉक्टर के इसका ससुर दान पत्र में दिया था 1 कट्ठा 5 धुर कि बेचारे अपन लोखा में जमीन लिया, बेच लिया। बेचने के बाद में ये अपना घर तर बना कर रह रहा है ये लोग उसी मोड़ पे। आज इसमें पंचायत हुआ कई बार, जिसमें 60 आदमी 70 आदमी शायद गवाह है कागज में, फरियाद दिया जी इससे यहाँ तुर हो, इसका यहाँ इधर ही रहेगा। लेकिन फिर भी इस लोग को क्या मनसा हुआ जो आलू रोपे हुए थे
बेचारे आलू में मिट्टी दिया और इसी में झंझट बढ़ा गया लोग कहने के लिए, तो इन लोग को बुरी तरह मारपीट लग गया। अच्छा, हम एक चीज जानना चाहेंगे, जैसा कि आपने बोला कि पंचायत हुआ है, हाँ। तो पंचायत में क्या कुछ हुआ था, आपको कुछ जानकारी है? पंचायत में हुआ था, कागज पत्र बना था। अच्छा, कागज पत्र बना के मामला को रफा दफा कर दिया। किया जाए और 60 आदमी इसमें शायद दस्तखत किया है गवाह के रूप में। अच्छा, कल जो ऐसा जो है घटना जो घटी है, तो इस पर प्रशासन को फौरन जो है इसका जो है लेना चाहिए एक्शन। लेकिन कल से अभी तक जो है प्रशासन को, हमारे सरपंच महोदय यहाँ आए हुए थे, हम सभी ग्रामीण सब, तो उन्होंने फोन लगा करके कहे बराबू को, तो बराबू बोले कि हम आते हैं। वैसे केस भी से लेटे से किया, दरखास्त उरखास्त सब दरभंगा चला गया था, कोई इसका नहीं था, समझे ना यहाँ पर। तो रात में जो है उसको जो है दरखास्त दिया गया है। इसमें हुआ है क्या कि आज से 3-4 साल पहले ये जमीन पर जो है, पहले आज ये लगभग 2001 का जो है ईस्वी का जो है जमीन रजिस्ट्री किया हुआ था। डॉक्टर जिब्रील अहमद जो है वो 1 कट्ठा जमीन इनको दिए हुआ था। तो ये जमीन हमारे घर के बगल में मदरसा है, इसको हम जगह दिए थे सोने उड़ने के लिए। जब तक हम ही बोले कि इनको जो है जमीन दीजिए, गरीब आदमी कहाँ रहेगा, तो जमीन दिया। तो हमारे कहने का मतलब यहाँ से महादेव चौक तक जो है आम जमीनें पड़ती है, जमीन पे सब लोग बसा हुआ है, समझे। तो सब बसा हुआ, तो इनको जो सोच समझ करके, रोड में जमीन है, ओरिजिनल जमीन कुछ कम में है, रोड में है, तो सोच समझ करके उसको जो है जमीन दिया गया था, समझे। तो अब कभी आज से 2001 का सुनिए, अभी 24 का मामला देखिए। तो ये क्या किया, उसके ज़मीन पे, कासिम के ज़मीन पे जबरन यहाँ पर जो है ये चाह रहा था इसको अति करे। तो इसमें गणमान्य व्यक्ति हमारे मास्टर मुख्तार साहब भी चले गए 3 साल पहले, उन लोगों का भी साइन, लगभग 50-60 आदमी का साइन है। वो अमीन साहब बिंदेसर अमीन है, उन्होंने जो है नापी जोखी करके पंचनामा कागज बना, उसमें ये लोग जो है इसका लड़का नहीं था वसीम, हाँ उसका बुढ़िया था। पूरे समाज का लोग, अब जिन्होंने बात बोलता है सरपंच जो है, इसमें तो कोई भी आदमी, हमारे थाना परिवार भी आकर के नपा ले, 1 कट्ठा जमीन उसको जो है दे दे। उससे ज़्यादा इस गरीब आदमी का जमीन पे क्या, जमीन डॉक्टर जिब्रील अहमद जो उसको दे दिया है 1 कट्ठा, उस पर उसको रहना चाहिए। नापी जोपी करके घर की दूरी का जो है पोल से भी उसका नापी उसमें चढ़ा हुआ है, पंचनामा कागज पे हुआ है कि वो हम ही को दे दिए थे, जो हाँ हमको घर मेरा है वहाँ, लेकिन ओरिजिनल कॉपी मिल नहीं रहा, उसका जीरस कॉपी है, समझे ना। जीरस कॉपी में इस तरह का जो है, जब वो बात जो वो हो गया, तब ही जा कर के कल तो हम लोग जो है दूसरी जगह टीवी पे समाचार सुन रहे थे, वो सरकार जो बन रही थी ना उसी में लगे हुए थे, नहीं थे हम। तब जा कर के ये लोग जो है मिट्टी भरा रहा था वो, इसके खेत में आलू तालू जो है इधर जो है, तब ये लोग जो यहाँ से गया रोकने के लिए, तब वो सब मिल करके जो उसको मारपीट जख्मी कर दिया। जो